नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो आइए खोजते हैं और खोलते हैं आज का वायरल पिटारा। कहते हैं जब सिस्टम पानी में डूब जाता है तो इंसानियत खुद तैरकर बाहर आती है। तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की है, जहां बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। न एम्बुलेंस न नाव, तब बाढ़ ने कैसे बचाई जान, देखिए हमारी इस वायरल रिपोर्ट में। ये है हमारी विकास का नया स्विमिंग पूल। नाले उफान पर हैं, सड़कें गायब हैं और महाराष्ट्र का पालघर अब वेनिस बन चुका है। तस्वीरें केल्वे इलाके की हैं, जहां बाढ़ के इस मनमोहक नजारे के बीच एक परिवार की सांसें हलक में अटकी हुई थी, जब घर के चारों तरफ लबालब पानी और अंदर एक गर्भवती महिला लेबर पेन से तड़प रही थी। अब ऐसे में ना तो आसमान से कोई सरकारी हेलीकॉप्टर फूल बरसाने वाला था और न ही कोई स्मार्ट एम्बुलेंस पानी में गोते लगाकर आने वाली थी। प्रशासन तो अपने वादों वाले गद्दे पर सो रहा था, लेकिन तब जागे इलाके के असली हीरो यानी हमारे जुगाड़ू हिंदुस्तानी। जब सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए तो लोगों ने एक लकड़ी का तख्ता लिया, उसे लाइफ बोट बना डाला, महिला को सुरक्षित लिटाया, सीने तक भरे गंदे पानी को चीरते हुए निकल पड़े। जरा सोचिए, 1-2 कदम नहीं, पूरे किलोमीटर तक ये देवदूत उस तख्ते को कंधों पर उठाकर बाढ़ से लड़ते रहे। सलाम है इन लोगों के जज्बे को, जिन्होंने समय रहते जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इनकी इंसानियत को तो 100 तोपों की सलामी बनती है, लेकिन सवाल यह है कि हर साल करोड़ों का बजट पास करने वाले उन नेताओं और सिस्टम का क्या, जिनकी खोखली नाव हर मॉनसून में ऐसे ही डूब जाती है। पालघर की इस घटना ने बता दिया है कि जब मुसीबत आती है तो नेताजी की वादे नहीं बल्कि पड़ोसी का कंधा और जुगाड़ काम आता है। सिस्टम तो बस फाइल्स तैराता है, इंसानियत आज भी इंसानों को तैरा कर बचा लेती है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली। अगर आप वाटर पार्क जाने की सोच रहे हैं तो टिकट कैंसिल कीजिए और सीधे सूरत पहुंच जाइए, क्योंकि सूरत में स्मार्ट सिटी की सड़कों ने खुद को स्विमिंग पूल में बदल लिया है। यहां विकास की गंगा ऐसी बही कि पूरा शहर डूब गया। देखिए हमारी ये वायरल रिपोर्ट। इटली के वेनिस शहर जाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको पासपोर्ट वीजा पर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, बस अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, गुजरात के सूरत चले जाइए। जी हाँ, भारी बारिश के बाद सूरत का ऐसा मेकओवर हुआ है कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गई है। करीब 3 फीट गहरे पानी ने नगर निगम के सारे दावों को ऐसा सर्फ लगाकर धोया कि पूरा शहर गोते लगा रहा है। अब जरा इन भाई साहब के स्वाग को देखिए, ये सड़क पर बाइक चला रहे हैं या नदी में नाव। ये साइंस के लिए भी शोध का विषय है। इंजन भले ही 2-4 लीटर पानी पीकर दम तोड़ चुका हो, लेकिन चेहरे की मुस्कान बता रही है कि भाई साहब बाइक पर ही लग्जरी क्रूज का मजा ले रहे हैं। ब्लॉगिंग के उस्ताद से मिलिए, सिर पर हेलमेट, बदन पर रेनकोट और हाथ में मोबाइल। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मिशन इम्पॉसिबल का अंडर वाटर सीक्वेंस शूट कर रहे हों। शहर भले ही डूब रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया की रील में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सच में आपदा में अवसर खोजना तो कोई हिंदुस्तानियों से सीखे। जल भराव का आलम यह है कि साइकिल्स भी पानी के ऊपर चित होकर तैर रही हैं। पैदल चलने वालों ने फ्री में तैराकी की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी के इस फ्लोटिंग मॉडल को देखकर जनता हैरान है, पूछ रही है कि क्या विकास का मतलब हर घर के बाहर स्विमिंग पूल देना था। फिलहाल सूरत का ये तैरता हुआ वीडियो इंटरनेट पर खूब लहरें मार रहा है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में कचरा विकास ने ऐसी करवट ली कि पूरी 3 मंजिला इमारत ही मलबे में तब्दील हो गई। बारिश के आई कचरे का पहाड़ ही दफ्तर पर टूट पड़ा। देखिए हमारी ये वायरल रिपोर्ट। तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ कोई मिसाइल गिरी है।
जी नहीं, ये तो हमारे सिस्टम का वो मलबा है जो खुद अपने ही कचरे के बोझ तले दब गया। जगह है पुणे का पिंपरी चिंचवड़, और ये जो कबाड़ का खंडहर आप देख रहे हैं, ये कल तक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शानदार 3 मंजिला प्रशासनिक इमारत हुआ करती थी। दरअसल हुआ यूं कि तेज बारिश आई तो मोशी कचरा डिपो के विशालकाय पहाड़ ने सोचा, चलो आज इस बिल्डिंग पर ही फिसल कर देखते हैं। कचरे के भारी दबाव ने पलक झपकते ही पूरी की पूरी इमारत को ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया। इस कचरा कांड की भनक लगते ही पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर दौड़ी। गनीमत रही कि क्रेन और रेस्क्यू टीमों ने फुर्ती दिखाई और 9 कर्मचारियों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन रेस्क्यू की ये पिक्चर अभी बाकी है। मलबे के नीचे अभी भी करीब 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका है। खोजी कुत्ते सुराग सूंघ रहे हैं और कटर मशीनें कचरे का सीना चीर रही है। बदबू और भारी कचरे की वजह से रेस्क्यू में पसीने छूट रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को रोकने के लिए कड़ी घेराबंदी कर दी है। सवाल यही है कि क्या इस कचरा प्रबंधन का प्रबंधन करने वाला कोई है या फिर सब कुछ यूं ही कचरे के हवाले है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और अब जो वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इंसानों के लिए सबसे बड़ी नसीहत बनने वाला है। आजकल इंसान अपनों को डूबता देख वीडियो बनाते हैं, लेकिन इंडोनेशिया से आई वायरल तस्वीर देखकर आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवरों में इंसानियत अभी बाकी है। दरअसल ये वो पल था जब खूंखार बाघ पानी में भीगी बिल्ली बन गया और नदी में उफनती लहरों के बीच फंसे बाघ को देखकर हाथी राजा को तरस आ गया और वो जंगल के नियमों को भूलकर बाघ को बचाने लहरों में कूद पड़ा। देखिए ये वायरल रिपोर्ट। कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। कल तक जो पूरे जंगल में अपनी दहाड़ से दहशत फैलाता था, आज उफनती नदी में उसकी ऐसी बोलती बंद हुई है कि वो भीगी बिल्ली नहीं बल्कि भीगा बाघ बन गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। भीषण बाढ़ ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो जंगल के इस खूंखार शिकारी का भी सारा गुरूर पानी पानी हो गया। लहरों के थपेड़े खाकर बाघ अपनी जान की भीख ही मांग रहा था कि तभी पानी चीरते हुए एंट्री होती है जंगल के असली बाहुबली यानी हाथी दादा की। गजब की इंसानियत। आज के डिजिटल युग में जहां इंसान किसी को डूबता देखकर बचाने के बजाय रील बनाने में मशगूल हो जाते हैं, तो वहीं इस हाथी ने अपने जन्मजात दुश्मन की ही लाइफ गार्ड ड्यूटी ले ली। हाथी ने बाघ को पहले अपनी सूंड और दांतों से सहारा दिया और फिर बड़े ही स्वैग से उसे अपनी पीठ पर वीआईपी सीट दे दी। मानो कह रहा हो, टेंशन मत ले मेरे भाई, जब तक तेरा ये दोस्त जिंदा है बाल भी बाका नहीं होने देगा। प्रकृति का ये दुर्लभ और भावुक कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर कहर बरपा रहा है। लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि भाई मुफ्त की सवारी हो तो ऐसी। हाथी के इस बड़प्पन और बाघ की इस लाचारी ने इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है। ये नजारा दुनिया को एक तगड़ा मैसेज दे रहा है। जब कुदरत का कहर टूटता है तो राजा और रंक सब बराबर हो जाते हैं। बुरे वक्त में सिर्फ अपना सच्चा यार ही काम आता है। बाढ़ से बचना हो तो आप क्या ढूंढते हैं? नाव, हेलीकॉप्टर या कोई फरिश्ता? लेकिन चीन में बाढ़ आई तो आसमान से एक ऐसा मशीनी बाहुबली उतरा जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। देखिए ये हैरान करने वाली वायरल रिपोर्ट। तस्वीरें किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की नहीं, बल्कि ये है चीन का वो नया और अचूक जुगाड़ जिसने बाढ़ के बीच फरिश्ते का रूप ले लिया। नीचे समंदर की तरह लहरें मारती सड़क और ऊपर हवा में पेंडुलम की तरह झूलता एक इंसान। इसे कहते हैं आसमान से टपके और सीधे ड्रोन पर अटके। पूर्वी चीन में जब कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो सड़कें नदियां बन गई। ग्राउंड पर मौजूद रेस्क्यू टीम के भी पसीने छूट गए क्योंकि जमीन से मदद पहुंचाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब ऐसे में जब इंसान हार मान रहा था तब एंट्री होती है इस मशीनी सुपर हीरो की। भारी भरकम ड्रोन, जिसे हम और आप आमतौर पर शादियों में वीडियोग्राफी करते देखते हैं, वो आज सीधे इंसानों की जान की होम डिलीवरी कर रहा है। ये बगैर पायलट वाला उड़न खटोला सीधे बाढ़ में फंसे लोगों के सर के ऊपर मंडराता है, अपनी स्काई हाई लाइफलाइन यानी एक रस्सी नीचे फेंकता है
और फिर इंसान को किसी खिलौने की तरह हवा में टांगकर सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर देता है। और अब जो वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, इसलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।